पिछले हफ्ते बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी खुद सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर अपीयर हुई थी। और केवल सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना नहीं, विगत कुछ महीनों से जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार गुमराह करने का आचरण ममता बनर्जी जी का और तृणमूल कांग्रेस का एसआईआर को लेकर रहा है पूरे भारतवर्ष में, वो हम सब ने देखा है। द होल कंट्री हैज सीन एज टू हाउ Mamata Banerjee in fact has spoken against SIR, has tried her best to mislead the people of Bengal and the whole country against SIR. सुप्रीम कोर्ट में भी जब उन्होंने अपनी दलीलें रखी तो इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया मानो बंगाल के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इस प्रकार से दलीलें रखी गई ममता जी द्वारा मानो इलेक्शन कमीशन बंगाल के लोगों के ऊपर और खास करके तृणमूल कांग्रेस के ऊपर एक आक्रमण कर रही है। और किस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग ममता बनर्जी जी ने किया वह भी आपत्तिजनक था। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज ब्लड ऑन हिज हैंड्स। और इस पूरे पिटीशन में आप देखिएगा बहुत सारे जो पिटीशन आगे दाखिल हुए, उन पिटीशंस में सत्य उजागर होता है। किस प्रकार ममता बनर्जी ने अपने भाषणों से बंगाल के अंदर हिंसा को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आर्जनी की कोशिश की, लोगों को एसआईआर के खिलाफ भड़काकर सड़क पर हिंसा फैलाने की कोशिश की। यह सब बातें स्पष्ट होता है। हमने यह भी देखा कि कई ब्लॉक्स में, जो जिले में ब्लॉक्स होते हैं, कई ब्लॉक्स में जैसे फरक्का, चकुलिया, इन सब ब्लॉक्स पर टीएमसी के गुंडों द्वारा और टीएमसी के विधायकों द्वारा, उनके पार्टी लीडर्स के द्वारा प्रायोजित दंगे किए गए। वहां पे फाइल्स जलाए गए, वहां बकायदा वीडियो के ऊपर हमला हुआ, वहां एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया को रोका गया, सड़कों पर प्रोटेस्ट हुए। एंड द सीन ऑफ वायलेंस दैट वाज क्रिएटेड इन बंगाल टू स्टॉप एसआईआर एंड टू ब्लॉक द वर्कर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्किंग फॉर एसआईआर वाज अनप्रेसिडेंटेड। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे पिटीशंस को, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी जी के पिटीशन की सुनवाई की और 3 जजों के बेंच ने इसकी सुनवाई की, जो खंडपीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी मौजूद थे, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस एनवी अंजरिया जी। इनके खंडपीठ ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है और मैं पढ़ना चाहता हूं। Whatever orders or clarifications required, we will issue, but we will not allow any impediment in SIR. This must be understood by all the states. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हर स्टेट यह जान ले, यह समझ ले कि किसी भी कीमत पे एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। इंपेडिमेंट अर्थात किसी प्रकार से भी उस पर ब्रेक नहीं लगाया जाएगा। हां, किसी प्रकार की क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, किसी प्रकार को विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझाने की आवश्यकता है। उन सारे विषयों पर सुप्रीम कोर्ट अपना मत रखेगी, मगर किसी भी कीमत पर एसआईआर बंद नहीं होगी। मुझे लगता है यह एक करारा जवाब है ममता बनर्जी जी को कि ममता जी, जिस एसआईआर को आप एंटी डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र की खिलाफत का बता रहे थे, जिस एसआईआर को आप बता रहे थे कि वो भारत के लोकतंत्र को समाप्त कर देगी, एसआईआर बंद होना चाहिए, बंगाल के खिलाफ षड्यंत्र है, इलेक्शन कमीशन के हाथों में खून है, उसी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के खंडपीठ ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा है कि गलत बात है, एसआईआर बंद नहीं होगी। Today the matter has been taken up by the court. A long hearing was taken place. The honorable judges have heard almost all the parties.
And number one, that the 8,500% list which had been provided by the state government regarding the appointment of the micro observer, they have been directed to report to the ERO, concerned ERO, within 5 p.m. tomorrow. Then the election commission will look into their genuinity of the documents, and thereafter they will take the decision. All the micro observers will look into the documents which will be submitted and which had been submitted. Therefore, it is open, again open. Then the court has said that the ERO will take the final decision, whose names will be there or whose names will not be there. Till now, the ERO has taken the decision, but it has been kept pending for micro observer, macro observer, etc. That is gone. Whatever the ERO has taken a decision, that decision is final. And ERO will take the decision by uninfluenced by any of the directions given by the election commission. And this the micro observer will assist them, restricted to understanding the names of the Bengalis, etc. The court has also said that those who have filed the objection, that objection will be heard also by the EROs, and that will be dealt with in accordance with law. Now, another part is that the election commission has lodged a complaint that there was a direction for the registration of the FIR, but FIR has not been registered. For that reason, the court has asked the Director General of Police to submit an explanation to that extent. What is the allegation and that? These are the matters. Nutshell, matter would be heard on Monday. So many observations have been fallen from the court, but the court is very clear. Number one point, for logical discrepancy, in the name of the logical discrepancy, you can't delete the names of the genuine voters. This is most important. If there is some minor mistake, for that reason it cannot be done. Difference of the grandfather and the grandson age, that's not the criteria. It is also not the criteria that the mother's age is and the elector's age is little difference. That's also not the criteria. These are the things have been observed.